नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 4 दिसंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि जिस तरह अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह अंधविश्वास को दूर करने के लिए विज्ञान और ज्ञान बांटने की जरूरत होती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 4 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई वैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में। तो 4 दिसंबर 1791 में ब्रिटेन का पहला संडे अखबार शुरू हुआ। 4 दिसंबर 1898 में डॉक्टर और भौतिक वैज्ञानिक के.एस. कृष्णन का जन्म हुआ। 4 दिसंबर 1910 को राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण का तंजूर में जन्म हुआ। 4 दिसंबर 1916 पंजाबी के नाटककार बलवंत गार्गी का जन्म हुआ। 4 दिसंबर 1924 को ज्योतिष चंद्र बेगमपुरा शहीद हुए। 4 दिसंबर 1924 को बॉम्बे के गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ। 4 दिसंबर 1930 को दूसरा पंजाब का साजिश केस में 26 व्यक्तियों के खिलाफ जो केस चला। 4 दिसंबर 1989 को खिलाड़ी ध्यानचंद का देहांत हुआ। 4 दिसंबर 1982 को क्रांतिकारी गदरी हरनाम सिंह चमेंडा का देहांत हुआ। 4 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण 260 लोगों की मृत्यु और हजारों लोग उसमें प्रभावित हुए। तो ये था आज के 4 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं समाज में अंधविश्वासों के बारे में। तो अगर अंधविश्वासों की बात करें तो हमारे समाज में इतने ज़्यादा अंधविश्वास हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी ऐसा समय नहीं है जो हमारे लोगों का अंधविश्वासों की भेंट नहीं चढ़ता। तो हर बात बात पर अंधविश्वास होते हैं। अब कुछ अंधविश्वासों के बारे में बात करते हैं। तो कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं जिनका कारण मनुष्य जो है बहुत डरता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अंधेरा होने पर, या कभी आकाश में रात को कोई सितारा टूटता है समय धरती की ओर प्रकाश, एक जो है धरती की ओर रोशनी की लाइन जो दिखाई देती है, तो उसको लेकर बहुत से लोग जो है अंधविश्वास में उसका अंधविश्वास करते हैं। तो बहुत से अंधविश्वासों के साथ जुड़े हुए हैं। तो सितारा टूटते समय ये एक अंधविश्वास किया जाता है कि जब सितारा टूटता है तो उस समय किसी की या तो मृत्यु होती है या कोई और बुरी घटना जो है वो घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए सितारे के टूटने का या उल्का जो है, उल्का पिंड है, उनका धरती की तरफ आना अमंगल माना जाता है। तो इस तरह धूमकेतु भी जब आकाश में दिखाई देता है तो उसके पीछे भी जो एक आग का एक लकीर सी दिखाई देती है, आग का गोला सा दिखाई देता है, तो उसको भी एक अपशगुन माना जाता है, अमंगल माना जाता है। लेकिन ये गैसें होती हैं। और ये जो पूंछल तारा है, जैसे पहले भी एक बार आपको बताया गया था, पूंछल तारा, तो उसके जो पीछे जो उसकी पूंछ होती है तो वो भी एक गैसें होती है जो बहुत दूर तक दिखाई देती है। तो धूमकेतु के दिखाई देने के बाद
ये कहा जाता है कि कोई महामारी फैल सकती है या कोई लंबी लड़ाई या जंग लग सकती है, तो कुछ लोगों के अनुसार बाढ़ के साथ भारी आपदा फैल सकती है। ये अंधविश्वास किया जाता है धूमकेतु के दिखाई देने पर। तो बाढ़ जो है वो बड़े वृक्षों को और पहाड़ों को भी बहा कर ले जाती है। तो इसके साथ एक और अंधविश्वास जोड़ा गया है। तो जो इसका नाम है लोगों ने वो ख्वाजा रख दिया, ख्वाजा पीर रख दिया है। तो कई अंधविश्वासी लोग अंधविश्वास करते हैं कि बाढ़ के समय ख्वाजा पीर जो है वो बाढ़ के आगे कुल्हाड़ी लेकर के चलता है और वो वृक्षों को काटता है। तूफान, चक्रवात, बवंडर में भी कई लोगों का मानना है कि उसमें बुरी आत्माएं होती हैं, उसमें भूत प्रेत होते हैं। तो ये लोग मान के चलते हैं उसमें। तो कुछ देशों में, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भी बहुत सारे देशों में ऐसे अंधविश्वास है। तो उसमें यह कहता है भी जैसे समुद्री जहाज चलाने से पहले उन्होंने बहुत से अलग अलग देशों ने, जैसे भारत में इसको जो समुद्र का है, इसको पानी का है, जिसको ख्वाजा पीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन देशों में अलग अलग देवते जो है समुद्र या पानी के नाम से बनाए हुए हैं। तो वो लोग भी जो है वो समुद्र के देवते को खुश करने के लिए तो अलग अलग प्रकार की जो उसको भेंटा देते हैं। कोई शराब का है, कोई फल फ्रूट देता है, कोई मतलब मिठाई देता है। तो अलग अलग प्रकार की इसको भेंटा दी जाती है जहाज चलाने से पहले, उसकी पूजा की जाती है। तो कुछ लोग जो है वो 13 के अंक को भी अमंगल मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो ये 13 के अंक को अशुभ मान के चलने के कारण ही पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जब बना तो उसमें इस 13 के अंक को अशुभ मानते हुए ली कार्बूज ने चंडीगढ़ में 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया। चंडीगढ़ में 13 नंबर का सेक्टर नहीं है, ये अंधविश्वासों के कारण। तो अगर रात को उल्लू बोलने को भी लोग ये सोचते हैं कि अब किसी न किसी की मृत्यु होगी, जबकि उल्लू रात को जागता है तो रात को ही वो मतलब बोलता है। तो छत के ऊपर कौवे के आने पर उसको लोग शुभ मानते हैं कि अब कोई अच्छी खबर मिलेगी या कोई अच्छा काम होगा या कोई घर में मेहमान आएगा। जैसे कबूतर है, तो कुछ लोग कबूतर को अशुभ मानते हैं घर में, लेकिन बहुत से लोग कबूतर को पालते हैं। तो ये लोगों का अलग अलग मानना है। तो कुछ लोग उसको शुभ मानते, कुछ अशुभ मान लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा है जो हमारे भारत में, वो जब कोई घर में मेहमान आता है, तो जैसे मेहमान आने के या कोई घर में किसी समारोह के समय मेहमान आते हैं, तो जो घर का दरवाजा है उसके बाहर जो है सरसों का तेल डाला जाता है, दीवार के ऊपर तेल डाला जाता है। तो उसको शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। अगर तेल ना डाला जाए तो कोई बुरा मानते हैं। लेकिन जितने भी ये अंधविश्वास है, तो इसके पीछे कुछ पुरातन समय की जरूरतें थी, तो कुछ अज्ञानता थी जिसके कारण चले हैं। लेकिन ये जो सरसों का तेल है दरवाजे के पास जो दीवार के ऊपर डाला जाता है, तो उसके पीछे को पुरातन समय की जरूरत थी। वो जो थी कि पहले दरवाजे जो थे वो लकड़ के हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे। तो वो जिसके सारे रुके होते थे, तो वो एक नीचे उसके ऊपर लकड़ी नीचे बनाई होती थी। तो उसके अंदर जो है वो दरवाजे को उसके ऊपर खड़ा करने के लिए दरवाजे के बीच में से ही थोड़ा सा डंडा निकाला होता था। तो वो डंडा उस लकड़ी के ऊपर टिकाया होता था। तो वो उस समय लोग उसमें तेल डाला करते थे सरसों का। उस समय सरसों का तेल ही हुआ करता था। तो वो इसलिए डालते थे, एक तो लकड़ी है जो घिसेगी नहीं, खराब नहीं होगी,
दूसरा, जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो वो आवाज नहीं करेगा और आराम से खुल जाएगा। तो मेहमान आने के समय वो तेल ज्यादा डालते थे। मेहमान आएगा तो दरवाजा जो है वो जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि तेल से वो दरवाजा जो है और हो जाएगा, तो उसमें आवाज भी नहीं करेगा वो। तो वो सिर्फ मेहमान आने पर ही नहीं, वो हर 10-20 दिन में, 15 दिन के बाद में उसके अंदर तेल डालते रहते थे, ताकि वो लकड़ी जो है सख्त ना हो। तो उसका ये कारण था। लेकिन अब क्या है, अब तो रिमोट कंट्रोल दरवाजे हैं, स्टील के दरवाजे हैं, तो उसके अंदर तो तेल डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि वो तो पहले लकड़ी के दरवाजे में तेल डालते थे कि लकड़ी खराब ना हो और वो खुलने में आसान हो। लेकिन अब उसको लोगों ने क्या किया कि दरवाजे के पास जो दीवार के ऊपर तेल डालना शुरू कर दिया। तो उस समय की तो वो जरूरत थी, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज उसको अंधविश्वास जो वो बना दिया गया। तो और भी बहुत से जो है अंधविश्वास है, हर बात बात पर अंधविश्वास है। तो अब एक और अंधविश्वास है कि रात के समय, सोते समय, कल जो काम करना है उसके लिए कोई मशवरा नहीं करना है, कोई बातचीत नहीं करनी है कि अगर रात को हमने बातचीत की तो जो काम कल को करना है वो काम होगा नहीं। तो उसके पीछे भी एक कारण था कि पुरातन समय में जो हमारे बुजुर्ग थे वो खेती करते थे, हाथों से करते थे। आजकल तो मशीनरी आ गई है। तो वो सुबह 3 बजे 4 बजे जाकर के बैलों से, ऊंट से हल जोतते हो और दिन भर काम करते हो खेत। तो शाम को आकर के सोते, आराम करते हो। तो जैसे वो घर में आराम कर रहे होते, तो दूसरे जो परिवार के मेंबर थे वो उस समय दूसरों को बोलने से मना करते थे कि भाई आप इस वक्त नहीं बोलना है, इस वक्त शोर नहीं करना है। तो ये दिन में काम करके आए हैं, दिन में घर का जो मुखिया है या जो घर के और लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो ये काम करके आए हैं, अब ये आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसको आराम करने दो, हम सुबह बात करेंगे, जो बात करनी है सुबह करेंगे। तो इसकी नींद में जो है वो बाधा ना डालो, इसलिए वो रात को बात नहीं करते थे। तो और बहुत से ऐसे अंधविश्वास है जो अब अंधविश्वास बन गए, लेकिन उस समय में जरूरत हुआ करती थी। लेकिन हमारे लोग जो है चलते चलते आज भी है तो जो अंधविश्वास है, जैसे नजर का अंधविश्वास करते हैं लोग, छींक आने का अंधविश्वास करते हैं, और बहुत सारे अंधविश्वास करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, आप समझिए उनको और इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए। तो ये सब अंधविश्वासों के बारे में। तो अब बात करते हैं पंजाबी के नाटककार बलवंत गार्गी के बारे में, जो पंजाब के सबसे विशेष नाटककारों में से हुए हैं, जिन्होंने बहुत से नाटक लिखे, प्रस्तुत किए। तो वो उनमें से सबसे मुख्य थे नाटककारों में। तो उनका जो जन्म था वो 4 दिसंबर 1916 को एक शहर है सैना, जो कि डिस्ट्रिक्ट बरनाला में है, तो वहां पर बलवंत गार्गी का जन्म हुआ था। तो उन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर से राजनीति, विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की एमए की शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की। तो उन्होंने अपना जिंदगी जो थी तो एक स्वतंत्र लेखक, नाटककार, निदेशक और पत्रकार के तौर पे शुरू किया। तो पहले समय में उन्होंने जो पंजाबी के कौर राइटर और बहुत बड़ी महान पुरुष हुए हैं, तो गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के पास उन्होंने प्रीत नगर जो था वहां पर रहते हुए
उन्होंने उसकी जो नाटकी प्रतिभा थी जो वो विकसित हुई और विकसित होनी शुरू हुई वो। तो उन्होंने पहले रेडियो में, उसके बाद थिएटर में कई नाटक लिखे और कई नाटक प्रस्तुत किए उन्होंने। तो बाद में वो अमेरिका जाकर सियाटल में जाके वो एक थिएटर में शिक्षक के रूप में भी काम करते रहे। तो वहीं उन्होंने 11 जून 1966 में एक अमेरिकन लड़की जो थी जीने के साथ उन्होंने शादी कर ली। तो भारत के अलावा उन्होंने जो उनके नाटक थे वो मॉस्को, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, अमेरिका में भी वो प्रस्तुत किए गए, खेले गए वहां पे। तो बलवंत गार्गी को सिर्फ जो नाटक है वो रचना ही नहीं करना आता था, बल्कि उनको बहुत कुछ करना आता था। वो चूना लगाकर बात करने में बहुत माहिर थे। तो वो पंख की डोरी बनाकर भी छोड़ देते थे, बहुत तेज थे इस मामले में। तो पंख की डोरी बनाने का भी उनको कौशल था उनका। तो वो किसी की विरोधता करते हुए भी, विरोधता भी एक साथ करते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे, दोनों एक साथ कर देते थे। वो उसमें एक ऐसा कौशल था कि विरोधता और प्रशंसा वो एक साथ ही कर देते थे सामने लोगों। और वो खुद दूसरों की विरोधता या प्रशंसा ही नहीं करते थे, वो खुद अपनी भी विरोधता जो वो थे करते थे, जो उनके नाटकों में अक्सर देखी जाती है। तो उन्होंने अपने आप को भी कभी छुपाकर नहीं रखा, अपनी हकीकत को छुपाकर नहीं रखा। तो उन्होंने जो नाटक प्रस्तुत किए उनका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन ना करके पंजाबी में उनके नाम जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके जो नाटक हैं, लोहा कुट जो 1944 में, फिर सैल पत्थर, बिस्वेदार, केसरो, नया मुड, घुग्गी, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, कनक की बल्ली, धूनी की आग, गगन में थाल, सुल्तान रजिया, सौतन इत्यादि जो उन्होंने नाटक लिखे और प्रस्तुत किए। तो अकेला संग्रह कुंवारी टीसी जो 1945 में, जिसके 2 भाग, पत्तन की बेड़ी, दसवंत, दूध की धारा, चाकू, पैंतरेबाज इत्यादि जो उन्हें लिखे। तो उन्होंने संग्रह जो था वो मिर्चा वाला साथ, डुल्ले बेर काला, अम्बारतक, नीम के पत्ते और सुरबे वाली आंख, कौडियों वाला सांप, हसीन चेहरे, कासनी वेड़ा, शरबत की गूंठ, और नावल जो थे कक्का रेता, नंगी धूप, खोज, लोक नाटक जो थे उन्हें काफ़ी लिखे। ये नावल भी उन्होंने जो लिखे। तो लोक नाटक रंगमंच साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो था 1962, पद्मश्री पुरस्कार जो था 1972 उनको मिला। तो उनका देहांत 22 अप्रैल 2003 को हुआ। तो यह था बलवंत सिंह गार्गी के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।